कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, साइंस और टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के सभी सम्मानित सदस्य और मेरे युवा साथियों, आज 11 मई का ये दिन भारत के इतिहास के सबसे गौरवमयी दिनों में से एक है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण में वो उपलब्धि हासिल की थी जिसने मां भारती की हर संतान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया, बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। मैं सभी देशवासियों को आज के दिन की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर कई फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। मुंबई में नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी और रेडियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हो, विशाखापट्टनम से के बार्क कैंपस में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट हो, मुंबई की फ्यूजन मौली 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, या विभिन्न शहरों के कैंसर हॉस्पिटल हो, ये सभी संस्थान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से मानवता की और भारत की प्रगति को गति देंगे। आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो इंडिया का शिलान्यास भी हुआ है। लाइगो 21वीं सदी के सबसे बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में से एक है। दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही इस तरह की ऑब्जर्वेटरी आज है। भारत के स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट के लिए ये ऑब्जर्वेटरी आधुनिक रिसर्च के नए अवसर लेकर आ रही है। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी देश के वैज्ञानिक समुदाय को, सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, इस समय हम आजादी के अमृतकाल के शुरुआती महीनों में हैं। हमारे सामने 2047 के स्पष्ट लक्ष्य हैं। हमें देश को विकसित बनाना है, हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी
कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस बार की थीम स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट ये रखा गया है। आजादी के इस अमृतकाल में भारत का भविष्य हमारी आज की युवा पीढ़ी, हमारे आज के स्टूडेंट्स ही तय करेंगे। आज की इस युवा पीढ़ी के पास नए सपने हैं, नए संकल्प है, उनकी ऊर्जा, उनका जोश, उनका उत्साह ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, हमारे देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम कहा करते थे, नॉलेज विथ एक्शन कन्वर्ट्स एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी। आज जब भारत एक नॉलेज सोसाइटी के तौर पर सशक्त हो रहा है तो उतनी ही तेजी से एक्शन भी ले रहा है। भारत के यंग माइंड्स को इनोवेशन की तरफ प्रेरित करने के लिए बीते 9 वर्षों में देश में एक मजबूत बुनियाद बन चुकी है। कुछ साल पहले शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब्स ATL आज देश की इनोवेशन नर्सरी बन रही है। आज देश के 35 राज्यों में 700 जिलों में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंक्यूबेशन का ये मिशन केवल बड़े शहरों तक सीमित है। करीब 60% अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में खुली है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए पढ़ाई के मायने बदल रहे हैं, वो इनोवेशन की तरह प्रेरित हो रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज अटल टिंकरिंग लैब में 75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 12 लाख से ज्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर जी जान से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में लाखों जूनियर साइंटिस्ट स्कूलों से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। इनकी हैंड होल्डिंग करना, हर तरह से मदद करना, इनके आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में सहायता देना, ये हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व है। आज सैकड़ों की संख्या में स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनका इंक्यूबेशन अटल इनोवेशन सेंटर्स में हुआ है। अटल टिंकरिंग लैब की ही तरह अटल इनोवेशन सेंटर्स AICs भी न्यू इंडिया के लेबोरेटरी बनकर उभर रहे हैं। आप देखिएगा, भारत के ये टिंकरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स हम देखते थे, ये टिंकरप्रेन्योर्स हैं। कल ये लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं। साथियों,
महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः। यानी जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ वश में आ जाता है। 2014 के बाद से भारत ने जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देना शुरू किया है, वो बड़े बदलावों का कारण बना है। हमने जो स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया, जो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसने भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की सफलता को नई ऊंचाई दी है। पहले जो साइंस केवल किताबों तक सीमित थी, वो अब एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स में बदल रही है। भारत में 10 साल पहले एक वर्ष में 4000 के आसपास पेटेंट ग्रांट होते थे। आज इनकी संख्या सालाना 30,000 से भी ज्यादा हो गई है। भारत में 10 साल पहले सालाना 10,000 डिजाइन रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 15,000 से ज्यादा डिजाइन रजिस्टर हो रहे हैं। भारत में 10 साल पहले सालाना 70,000 से भी कम ट्रेडमार्क रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रहे हैं। साथियों, आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो एक टेक लीडर कंट्री के लिए जरूरी होता है। आप में से कई साथी जानते हैं, 2014 में हमारे देश में करीब 150 के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर्स थे। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पे था, वहां से ऊपर उठ करके 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। आज देश के युवा, हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहां स्टार्टअप की संख्या भी कुछ 100 के आसपास थी। आज हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप की संख्या भी करीब करीब 1 लाख पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए, देश भर में फैली हजारों रिसर्च लैब्स के लिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल टू स्टार्टअप्स की यात्रा हमारे स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन आपको उन्हें निरंतर गाइड करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। और इसमें मेरा आप सभी को पूरा सपोर्ट रहेगा। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी के सामाजिक संदर्भ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और असंतुलन को मिटाने का भी माध्यम बनती है।
एक समय था जब टेक्नोलॉजी सामान्य भारतीय की पहुंच से बाहर थी। आपको भी याद होगा, कभी जेब में क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर चलना स्टेटस सिंबल हुआ करता था। लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। आज रेहड़ी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इससे लोगों के सामने जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जेम ट्रिनिटी हो, जेम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट इनैम, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजेंट ऑफ इंक्लूजन के रूप में किया है। साथियों, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से सही समय पर उपयोग समाज को नई शक्ति देता है। आज भारत में जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए कोई न कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तैयार हो रहे हैं। जन्म के समय ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट की सुविधा है। बच्चा जब स्कूल की शुरुआत करता है तो उसके पास ई पाठशाला और दीक्षा जैसे फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है और आगे बढ़ने पर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो अपनी नौकरी शुरू करता है तो उसके पास यूनिवर्सल एक्सेस नंबर की सुविधा है ताकि जॉब बदलने पर भी उसे कोई दिक्कत ना आए। किसी बीमारी की स्थिति में वो तुरंत आज ई संजीवनी की मदद से अपनी उपचार की व्यवस्था कर सकता है। बुजुर्गों के लिए बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस जीवन प्रमाण की सुविधा है। आप सोचिए, पहले बुजुर्गों को पेंशन जैसे कामों के लिए अपने जिंदा होने का सबूत देना होता था। चाहे तबीयत खराब हो या चलना मुश्किल हो, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए खुद जाना होता था। अब ये सारी परेशानियां टेक्नोलॉजी की मदद से समाप्त हो रही है। डे टू डे लाइफ में हर कदम पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देश के नागरिकों की मदद कर रहे हैं। अगर उसे जल्दी पासपोर्ट बनवाना है तो एम पासपोर्ट सेवा है। अगर उसे एयरपोर्ट पर हैसल फ्री एक्सपीरियंस सुनिश्चित करना है तो डीजी यात्रा ऐप है। अगर उसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है तो डीजी लॉकर है। इन सारे प्रयासों से सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद मिली है। साथियों, आज हर दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। भारत के युवा ही इस स्पीड को मैच करने में, इस स्पीड को क्रॉस करने में देश का नेतृत्व करेंगे। आज एआई टूल्स नए गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। हेल्थ सेक्टर में आज हम कितनी असीम संभावनाओं को देख रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी हर रोज नए इनोवेशंस हो रहे हैं। ऐसे ही थेरेपेटिक्स सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी में लीड लेनी होगी। आज भारत अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बना रहा है। इससे भी हमारे युवा स्टार्टअप्स को बहुत से मौके मिल रहे हैं। डिफेंस में इनोवेशन के लिए हमने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस यानी आईडेक्स भी शुरू किया है। मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स के 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के 14 इनोवेशंस को प्रोक्योर किया है। साथियों, आई क्रिएट हो या फिर डीआरडीओ, यंग साइंटिस्ट लैब जैसे इनिशिएटिव आज इन प्रयासों को नई दिशा दे रहे हैं। स्पेस सेक्टर में भी न्यू रिफॉर्म्स के जरिए
भारत एक ग्लोबल गेम चेंजर की भूमिका के सामने आ रहा है। अभी मैं एसएसएलवी और पीएसएलवी ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म जैसी टेक्नोलॉजी देख रहा था। हमें स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप के लिए, यूज के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने होंगे। हमें कोडिंग से लेकर गेमिंग और प्रोग्रामिंग तक हर क्षेत्र में लीड लेनी होगी। इस समय भारत सेमीकंडक्टर जैसे नए एवेन्यूज में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पॉलिसी लेवल पर हम पीएलआई स्कीम जैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि इस फील्ड में टैलेंटेड यूथ्स को सपोर्ट करें। साथियों, आज इनोवेशन से लेकर सुरक्षा तक के लिए हैकेथॉन्स की एक बड़ी भूमिका है। सरकार इन्हें लगातार प्रमोट कर रही है। हमें हैकेथॉन कल्चर को आगे बढ़ाना होगा। स्टार्टअप्स को नए चैलेंजेस के लिए तैयार करना होगा। इन प्रतिभाओं की हैंड होल्डिंग हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष न करना पड़े, हमें इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। खासकर अटल टिंकरिंग लैब से जो युवा निकल रहे हैं, उन्हें इन्वॉल्व रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। क्या हम इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में देश की 100 लैब्स को चिन्हित कर सकते हैं, जिन्हें यूथ ड्रिवन बनाया जाए? क्लीन एनर्जी और नेचुरल फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में जहां देश का खास फोकस है, हमें रिसर्च और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना होगा। इसके लिए भी युवाओं को मिशन मोड में जोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे भरोसा है नेशनल टेक्नोलॉजी वीक इन संभावनाओं को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को एक बार फिर इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखण लई सबसक्राइब करो चैनल कांशी टीवी। हर अपडेट का संकेत मिलता रहे, दबाओ बैल आइकन अते लाइक करो फेसबुक पेज कांशी टीवी।